हेलो दोस्तों, मैं हाशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सोशल साइंस के बारे में। और ये आपका सोशल साइंस का मॉडल सेट है और ये सेट जो है नए सिलेबस के आधार पर इसको बनाया गया है। और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो सिलेबस में नहीं है उस चैप्टर, उनका भी यहाँ पे ऐड किया गया होगा। क्योंकि जो चैप्टर वहाँ से हटाया गया है, चैप्टर तो एक्चुअल में फुल्ली चैप्टर को बहुत कम हटाया गया है। चैप्टर के अंदर जो सब ऑप्शन होते हैं, यानी सब चैप्टर जिसको कहते हैं या सब टॉपिक जिसको कहते हैं, उनको थोड़ा सा चुन के हटाए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लगेगा कि वो ये जो क्वेश्चन है उन्हीं सब टॉपिक से है, लेकिन वो हालांकि उनके बाहर भी हो सकते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पे ऐड किया गया होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, फिर वो बाद में कमेंट करेगा कि सर ये तो सिलेबस के अंदर इस चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो है ये हम अपने से टाइपिंग किए हैं, ऐसा नहीं है। हम तो टाइपिंग करके भी क्वेश्चन आपको देते हैं, लेकिन ये जो है एक झारखंड सरकार के ही एक ऑफिशियल साइट से ही ये मिला है। और ये अभी क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो अभी सीरीज चल रही थी, सेट 1 सेट 2 सेट 3 का एक मुहिम चल रहा था। तो ये सब क्वेश्चन जो है स्टेट लेवल वाइज में डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये सब क्वेश्चन का जो है पर्यवेक्षण किया जा रहा है, दिया जा रहा है और फिर बच्चों को तैयारी करवा जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि ये सब क्वेश्चन जो है एक्चुअल में ऑफिशियल क्वेश्चन है और सरकार की तरफ से है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको एक विश्वास रख के इसको पढ़ना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चनों को फ़िलहाल के लिए आप इनका ही आंसर आप खोजें। ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर ना ये करे कि कौन पढ़े कौन छोड़े कौन क्या करे। तो इन सब क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो आप इकट्ठा ये करेंगे कि मान के चलिए हिस्ट्री का आप तैयारी करना है, तो इस क्वेश्चन को आप खोज रहे हैं तो इसका आंसर खोजिए। यूट्यूब के माध्यम से भी होगा, मेरे चैनल में भी होगा, आप अपने पास जो भी किताब है, टुडे है या जो भी है, उसके माध्यम से इसका आंसर खोजिए। फिर 2 नंबर का आंसर खोजे, फिर लिखे उसको, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, फिर उसको याद करें, फिर समझें। तो इस टाइप का एक एक क्वेश्चन के लिए ऊपर, और इसमें जो है काफ़ी शॉर्ट करके, इसमें काफ़ी कम करके इसको बनाया गया है क्योंकि इसमें जो है आपको पढ़ने का एक प्रैक्टिस और पढ़ने का एक जो है ये मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। यही सब चीज़ के लिए ये सब क्वेश्चन जो है ये कर रहे हैं और इन्हीं सब क्वेश्चनों से एग्जाम में भी लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है बाहर जाएगा। जैसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शायद आपको दिए हुए हैं पिछले साल का, यानी 2020 में जो हम इम्पोर्टेंट किए हैं उसको भी आपको दिए हैं, क्योंकि हम बताए थे कि जो क्वेश्चन 20 में आ गए थे वो क्वेश्चन हटा के बाकी सब इम्पोर्टेंट। तो उन क्वेश्चन सीरीज़ में आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा। जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते हैं, किसने कहा था? हाँ, तो उसके बाद यंग इटली की स्थापना किसने की? निरंकुश बादशाह आप क्या समझते हैं? तो ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो खास करके टीचर अगर देख रहे हैं, ट्यूशन टीचर हो या कोई भी टीचर, तो उनको पता होगा कि इन्हीं सब क्वेश्चनों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस साल के लिए जो है कोरोना काल में ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे, एग्ज़ाम में जब लिखिएगा तब आपको पता होगा कि अरे यार इस सब सेट से काहे नहीं पढ़े थे, दूसरा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इधर उधर भागते थे। तो तब आपको एक पछतावा आएगा कि क्या है नहीं तैयारी किए थे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तब तक फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम बताएंगे कि सबसे पहले इसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करें और इसी को आप ये करें, और आपको ज़्यादा ऐसा प्रेशर आपके दिमाग में क्रिएट नहीं करना है कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोजे। एक विश्वास के साथ एक आपको तसल्ली लेना होगा कि हाँ बस यही सब क्वेश्चन पढ़ लेंगे मेरा काम बन जाएगा। जब तक ये दिल में आपका जो है विश्वास नहीं पैदा होगा तब तक फिर तो मुश्किल है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निरंकुश बादशाह आप क्या समझते हैं? यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट क्या था? भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था? ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 चीज़ के ऊपर यहाँ पे टिप्पणी करने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ख नंबर जालियाबाग हत्याकांड, ये बहुत को ये है। उसके बाद साइमन कमीशन क्या है? इस तरह के बहुत सारे कमीशन भी हैं, तो लेकिन ये 2 चीज़ यहाँ पे टिप्पणी यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ठीक है, इन सब का आंसर भी आपको मिल जाएगा, मेरे पास आंसर है, उन सबको भी देंगे, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा जिसको आंसर चाहिए, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी?
यहीं से आपका जो है हम हिस्ट्री का ख़त्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे जाएंगे हम भूगोल। भूगोल में जो है 5 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? ठीक है, तो संसाधन चैप्टर तो हालांकि कुछ हटाया गया है, कुछ कुछ है, लेकिन ये आपको लगेगा कि ये चैप्टर जो है ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेकिन संसाधन के अंदर ही ये क्वेश्चन है। लेकिन संसाधन के स्रोत, संसाधन के ये सब कुछ हटाया गया है, लेकिन पूरा नहीं। तो ये चीज़ हम आपको शुरू में बात कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट में आएगा। 6 नंबर, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यानी निम्नीकरण का अर्थ होता है कट जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मिट्टी जो है पानी के बहाव में जो है कट कट कर चले जाते हैं और नदी से होकर चले जाते हैं, फिर आपका समुद्र में। तो ये जो होते हैं यानी ज़मीन काट के जाना ही हम निम्नीकरण कहते हैं। प्रति प्रांत में सीढ़ी दर यानी रोपण, जिसको खेती बोला जाता है, मैंने जो पहले एक बार उसका बीज ये करते हैं, उसको बीज को फिर उठा के ला के फिर एक एक करके रोपते हैं, तो उन सब खेती को हम लोग सीढ़ीदार खेती बोलते हैं। तो किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी रोपण खेती की जाती है? और यहाँ से आपका शुरू होता है नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो नागरिक शास्त्रों में देखिएगा यहाँ पे इधर जो है आपका ब्रैकेट के अंदर, कॉस्टिक के अंदर यहाँ पे आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदु से ही चुनकर यहाँ पे आपको डालना होगा। तो धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है, यानी धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप। हाँ, उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे, राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, तो कौन यहाँ पे होगा? सांप्रदायिकता या धर्मनिरपेक्षता? उसके बाद गांधी जी का मानना था कि राजनीति द्वारा यानी राजनीति डॉट द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए, धर्म की या जाति की। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है? लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था इसलिए कहा जाता है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, हम जिस तरह बोलेंगे, क्योंकि लोकतंत्रों में लोगों का ही सरकार होती है, यानी सरकार को चुनकर या प्रतिनिधि को चुनने का जो है अधिकार लोग के अंदर होते हैं, जनता के अंदर होते हैं। और सरकार जो बनते हैं यानी जो उसका राजा बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो भी कुछ उसमें ये होते हैं, वो स्वामी नहीं होते हैं, बल्कि वो प्रतिनिधि जो है जनता का सेवक होते हैं। तो इसीलिए जो है लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो इस टाइप करके ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें कुछ बिंदु बिंदु करके आपको लिखना होगा, जो कि हम लिख के रखे, मेरे पास कॉपी में है, स्टूडेंट की कॉपी में है। तो उन सब को अभी आपको वीडियो हम देंगे, लेकिन मेरे चैनल के साथ आपको जुड़ के रहना होगा, तभी वो सब चीज़ आपको मिलते जाएगा। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौती का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र जो है उसमें क्या क्या चुनौती हैं? तो भारतीय लोकतंत्र में हम लोग का अभी फ़िलहाल यानी हम कह सकते हैं 10-15 साल के अंदर जो है जाति प्रथा, जाति के आधार पर ये जो है राजनीति लड़ने का एक बहुत बड़ा जो है चुनौती है। इसको हम लोग को दूर करने की आवश्यकता है। जब तक आदमी शिक्षित नहीं होंगे तो ये सब दूर नहीं होंगे। कभी मराठों के ऊपर वोट किया जाता है, कभी कहीं पे यादवों के ऊपर, कहीं पे और कुछ जाति के ऊपर, ठीक है, कभी तो मुस्लिम धर्म के ऊपर यानी जाति के आधार पर। तो इस तरह का बहुत सारे जो है जाति और धर्म दोनों को यहाँ पे ये कर दिया जाता है, लेकिन धर्म एक्चुअल में हालांकि धर्म के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ते हैं, जाति के ऊपर ज़्यादा असर पड़ते हैं। तो एक चीज़ है। दूसरा यहाँ पे चुनौती आप कह सकते हैं कि जो अभी हमारे भारतीय लोकतंत्रों में जो अभी ये हो रहे हैं, मीडिया का अस्तित्व थोड़ा सा घट रहा है। ये चीज़ है कि मीडिया जो है स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं, उसमें जो उसका डायरेक्टर है या जो उसका मेन ये है, उसके थोड़ा सा दबाव रहते हैं सरकार की तरफ से, तो वो अपना फिर ये करते हैं। तो एक भारत के लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। और यहाँ पे उसी तरह आप लिखना होगा, क्योंकि काफ़ी जो है पॉइंट लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। सिर्फ हम थोड़ा सा इसको आपको समझा रहे थे। उसके बाद अर्थशास्त्र को जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग इसका गलत हो गया होगा टाइपिंग में, तो इसको आप ध्यान उतना नहीं दीजिएगा। हालांकि लिखने में टाइपिंग में वो सब गलती को मायने नहीं रखना चाहिए। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोध को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? तो इसमें है। उसके बाद श्रम कानून में लचीलापन कंपनी की
कैसे मदद करेगा, यानी कानून, श्रम कानून जो है वो थोड़ा सा लचीला होगा तो कंपनी के ऊपर मदद कैसे करेंगे। तृतीय क्षेत्र यानी क्षेत्रक से शायद हटाया गया है, आपको तो हम बता चुके थे सिलेबस, नए जो सिलेबस आए हैं वो सिलेबस हम आपको बता चुके हैं। अब जाकर मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, या तो वीडियो का एंड स्क्रीन में या तो वीडियो के आई बटन में भी, आप आई बटन जानते होंगे, इस जगह जब वीडियो चलता है तो इस जगह में एक ये होगा, आप थोड़ा सा ऐसे करके टच कीजिएगा तो उसमें आई लिखा हुआ रहेगा, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वो आपको वीडियो का लिंक दे देंगे। तो उनसे ये जो है तृतीय क्षेत्रक से संबंधित जो चैप्टर है उनको, उस सब ऑप्शन को हटाया गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा कुछ जोड़ा गया है, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से भिन्न कैसे। तो ये चैप्टर जो क्षेत्रक वाला पूरा टाइप चैप्टर नहीं हटाया गया, सब ऑप्शन को हटाया गया था, लेकिन दूसरे यहाँ पे चीज़ जोड़ा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। हालांकि उपभोक्ता चैप्टर को हटाया गया है, लेकिन यहाँ पे शोषण से जुड़ित और ये जो है राजनीति से जुड़ित कुछ यहाँ पे ये है, इसलिए इसको हम यहाँ से रखे हैं। तो आई होप हम आशा करेंगे कि आप लोग को ये जो है क्वेश्चन काफ़ी मददगार साबित होगा। और ये किस लिए है अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया संकल्प मिशन, ये संकल्प मिशन की तरह जो है सरकार की तरफ से ये दिया जा रहा है। और रेमेडियल ये क्वेश्चन है फॉर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 के लिए पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से हम बोल रहे हैं, तो ये हमको पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से मिला है, क्योंकि थोड़ा सा जो है मेरा लगाव जो है सरकार की इधर या तो ऊपर तक थोड़ा सा रहने के कारण ये सब चीज़ होता है, कुछ इधर उधर करके थोड़ा बहुत तो ये करना पड़ता है। तो खैर जो भी है वो अलग बात है, लेकिन आप लोग को पढ़ना होगा, और ये एक विश्वास के साथ कि एक सरकारी तरफ से है और मेरा एक एक्सपीरियंस भी इसके आधार पर है, और काफ़ी साल से हम जो है ट्यूशन करते हैं, ये जो मेरे साथ ऑलरेडी जब पहले से हम लोग को काफ़ी ये होगा। सबसे मेन बात होता है कि जब तक आपको ऊपर विश्वास नहीं आएगा तब तक आपको पढ़ने में फिर मज़ा नहीं आएगा। तो विश्वास दिलाने के लिए ही हम जितने कुछ बोल रहे हैं इधर उधर, मेनली फोकस मेरा यही है कि आप इसको विश्वास के साथ पढ़िए कि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो में हम आपसे जाना चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।